भगवान का आज मंगलोत्सव है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। आज भगवान के विवाह में आप सभी को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ। जो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों के विवाह हों और टिकाऊ विवाह हों, टिके रहें। क्या होता है कि आज का युग बड़ा विचित्र है, स्थिति थोड़ी सी नाजुक है। हम खूब धूमधाम से अपने बच्चों का विवाह भी करते हैं और पता नहीं कि कितने दिन वो विवाह रहेगा। उसमें कुछ गलतियां हम लोगों की भी हैं, बीच में हम लोग भी कुछ मिस्टेक करते हैं। आपने देखा होगा, हमने विवाह की जो रस्में हैं, जिनको हम लोग कहते हैं रीतियां, उनमें हम मजाक करते एक तरीके से। जो हम चीज़ें फिल्मों में देखते हैं, सीरियलों में देखते हैं, उसको हम रियल में फिल्म विवाह में भी उतारना चाहते हैं। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि दूल्हा दुल्हन जब वरमाला धारण कराते एक दूसरे को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है विवाह की। चाहे वो फेरे हों, चाहे वो वरमाला हो, ये साधारण बातें नहीं है। ये रीति रिवाज बड़ी मर्यादा के साथ हमको करने चाहिए। परंतु आप देखेंगे कि कोई भी लड़के को जैसे उठा लेते हैं, वो जब दुल्हन माला पहना रही है तो माला बीच में टूट जाती है या माला गिर जाती है। वो फ्रेंड अपने दूल्हा को ऊपर करना चाहते हैं, भाई लोग, मेरा भाई ऊंचा, उसका सर नहीं झुकना चाहिए, लाइक दैट। क्या करते हो तुम? वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो रीति रिवाज है, कई लोगों को देखा होगा आपने, अलग एक स्थान बनाते हैं, वहाँ से क्रेन में ले गए दुल्हन को, दूल्हा को, वहाँ जाके माला पहनाई तो वो क्रेन टूट गई। आपने वो वीडियो भी देखे होंगे, क्रेन टूट गई, दूल्हा दुल्हन ऑन द स्पॉट समाप्त हो गए। कम से कम रीति रिवाज में कोई भी बड़ा तामझाम या मजाक नहीं होना चाहिए। फेरे और बरमाला बड़े सिंपल तरीके से, सीधे तरीके से होनी चाहिए, जिसमें कोई भी अपशगुन ना हो। उसमें सभी बहन बेटियों के लिए, सभी भाइयों के लिए, जिनके घरों में उत्सव होते हैं, मैं उनके लिए ये सब बातें कह रहा हूं। आज जब आपने देखा भगवान का विवाह हुआ तो पहले रुक्मिणी जी ने माला अर्पण करवाई। वहां कोई फ्रेंड नहीं है भगवान को ऊंचा करने वाला। और जब रुक्मिणी जी को माला धारण करवाई तब वहां उनकी भी कोई सखी नहीं है जो ऊंचा उनको करे। क्यों नहीं है? क्योंकि जो चीजें जिसके लिए बनी है वही करना चाहिए। तो आज अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चों के विवाह भी ढंग से टिकें, उनमें कहीं गड़बड़ ना हो, विवाह में बहुत पैसा खर्च होके भी पता ना रहे कि कितने दिन चले, तो सबसे बड़ी आवश्यकता है जो भी सनातन पद्धति हैं, रीतियां हैं, उनको, रीति रिवाज को करें, नियमानुसार करें और उनमें कोई मजाक ना हो, उनमें कोई दिखावा ना हो। अगर आप दिखावा नहीं करेंगे, रीति रिवाज और वेद मंत्रों के साथ उस विवाह को संपन्न कराएंगे, तो निश्चित देवताओं की भी शुभ आशीर्वाद हमारे बच्चों पर रहेगी, जिससे हमारे बच्चों की शादी टिकाऊ रहेगी, हमेशा रहे और भगवान कृपा करे उनके ऊपर ऐसे ही, और भगवान की कृपा और देवी देवताओं की कृपा बरसती रहे। तो माला में और फेरों में कोई भी संसारिक हास्य विनोद मजाक इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए।